अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सवाल एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 6 इंटीग्रेट करने के लिए हमें दिया गया है। और अगर आप इस सवाल को इस फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो पावर के नीचे जो एक्स है एग्जैक्टली उस एक्स की जगह हम यहाँ पर रूट के नीचे 1 माइनस एक्स टू दी पावर 6 को मानेंगे, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि जो बेस है यानी कि जो एक्स है हम हमेशा उसको जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैल्यूज़ होती हैं यानी कि जहाँ एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं हम उस एक्स की जगह उस पूरी वैल्यू को कंसीडर करते हैं, और अगर वो डिनोमिनेटर में हो तो हम उसको ऊपर शिफ्ट करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर इसलिए नहीं अप्लाई हो सकता क्योंकि आप जानते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यानी कि एक्स की पावर में 1 ऐड करने के लिए और उसी रिजल्ट से उसको डिवाइड करने के लिए हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव dx के साथ होना चाहिए, जो यहाँ है। यहाँ एक्स का डेरिवेटिव dx के साथ 1 है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें 1 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 6 की, तो 1 का डेरिवेटिव आप जानते हैं 0 होता है और x टू दी पावर 6 का डेरिवेटिव होगा 6 इंटू एक्स टू दी पावर 5। तो 6x की पावर 5 जबकि ऊपर हमारे पास x स्क्वायर है, मतलब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाता अगर ये सवाल ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होता। अब आप जानते हैं अगर आप 1 माइनस एक्स टू दी पावर 6 को मुकम्मल तौर पे x की जगह पर कंसीडर करें तो यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और x की पावर 6 का डेरिवेटिव होगा माइनस 6x की पावर 5। तो x की पावर 5 तो हमारे पास मौजूद है, हमें -6 खुद से लाना होगा और साथ ही साथ ये जो पूरी बेस है जो रूट के अंदर मौजूद है 1 माइनस एक्स की पावर 6 इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो आपको पता है रूट का मतलब होता है पावर 1/2। जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस एक्स की पावर 6 की होल पावर हो जाएगी -1/2 और साथ हमारे पास मौजूद है एक्स की पावर 5 dx। अब आप जानते हैं अगर आप इस पूरे को x मानना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला और n आप -1/2 को मानना चाहते हैं तो जो भी इस पावर के नीचे वैल्यू है उसका डेरिवेटिव dx के साथ होना चाहिए। जो हमने चेक किया कि -6x की पावर 5 है तो -6 हमें लाना पड़ेगा, x की पावर 5 पहले से मौजूद है तो 1/-6 हमने बाहर लगाया और यहाँ पर भी हमने -6 लिख दिया और यूं बेस का डेरिवेटिव dx के साथ आ गया। तो अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 1/-6। आप जानते हैं जब आप पावर में 1 ऐड करते हैं तो -1/2 + 1 ये बनेगा +1/2 और आगे आएगा +c। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। तो इस अंदाज से ये सवाल उस वक्त हो सकता था जब सवाल में हमारे पास x की पावर 5 ऊपर मौजूद होता ना कि एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये सवाल इस तरीके से या इस फॉर्मूले से नहीं हो सकता। अब ये सवाल कैसे होगा इस पर बात करते हैं। ये जानने के बाद कि ये सवाल इस बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूले से नहीं हो सकता तो अब हम देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर कांस्टेंट में से वेरिएबल माइनस हो रहा है और जब स्क्वायर रूट के अंदर कांस्टेंट में से वेरिएबल माइनस होता है तो इसका ये फॉर्मूला मौजूद है sin इनवर्स x/a। तो सबसे पहले हम इनको होल स्क्वायर में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो आप यहां देख सकते हैं हमने 1 को 1 का होल स्क्वायर लिख दिया और x की पावर 6 को जब हमने होल स्क्वायर में लिखा तो अंदर ब्रैकेट में हमने पावर 3 लगाई ताकि 2 जब 3 से मल्टीप्लाई हो तो वो वापस 6 बन जाए। तो हमें इस अंदाज से वैल्यूज़ को होल स्क्वायर में पुट करना होता है कि हमारा जो भी स्टेप है वो ऊपर वाले स्टेप के बिल्कुल बराबर साबित किया जा सके। अब यहाँ पर अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे ऊपर वाले फॉर्मूले में जो भी x की जगह लिखा होता है उसका डेरिवेटिव dx के साथ होना चाहिए, वैसे इस फॉर्मूले में भी जो भी x की जगह लिखा है सिर्फ उसको फोकस करना है और उसका डेरिवेटिव dx के साथ होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ जिस लोकेशन जिस पॉइंट पर x लिखा है बिल्कुल उसी जगह यहाँ x³ लिखा है। तो हम ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते उस वक्त तक जब तक x³ का डेरिवेटिव dx के साथ मौजूद ना हो। तो आप जानते हैं x³ का डेरिवेटिव 3x² होता है। वी हैव ऑलरेडी x² गिवन इन द क्वेश्चन, तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ 3 लाना है और हम फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे। तो 3 लाने के लिए यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, ये यहाँ पर 3 डिवाइड कर रहा है और यहाँ x² के साथ जो मौजूद 3 है वो मल्टीप्लाई कर रहा है। सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3। यहाँ पर अब हमारे पास ये एज इट इज।
तो अब हम बिल्कुल तैयार हैं ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। जहां जहां फॉर्मूले में x है वहां पर हम x क्यूब लिखेंगे, और a का मतलब कांस्टेंट है, यानी कि होल स्क्वायर के अंदर मौजूद कांस्टेंट, a की वैल्यू यहां 1 है। तो 1/3 एज इट इज साइन इनवर्स x की जगह आ गया x क्यूब और डिवाइड बाय a की जगह 1 प्लस c, और आप जानते हैं हम डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा करते। और ये बात आपको मालूम है कि जब हम डेरिवेटिव dx के साथ लिखते हैं वो डेरिवेटिव भी फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त इंटीग्रल साइंस के साथ ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा होल स्क्वायर में लिखने के बाद अगर आप चाहते तो यहाँ x क्यूब को, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं स्क्वायर के नीचे सिंपल x है, तो यहाँ पर भी आप चाहें तो स्क्वायर के नीचे सिंपल u लिख सकते थे, यानी कि आप ये कंसीडर कर सकते थे कि u जो है वो x क्यूब के इक्वल है इस जगह से। और जब u x क्यूब के इक्वल है तो हमें dx को भी du में कन्वर्ट करना पड़ता। उसके लिए आप जो भी राइट हैंड साइड पर वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट से आप दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ u इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, और फिर du 3 यहाँ पर आ जाता और हम सारे x वाली चीज़ों को एक साथ कर लेते, तो x स्क्वायर dx की वैल्यू हमारे पास आ जाती du/3। ये x स्क्वायर dx की जगह हम du/3 लिख लेते, x क्यूब की जगह हम u लिखते। तो सवाल की नई शक्ल क्या बनती, ये x स्क्वायर और dx तो पूरा ख़त्म, और इसकी जगह क्या आ जाता है du/3, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता √1 का स्क्वायर माइनस x क्यूब की जगह आ जाता है u का स्क्वायर। तो बस अब तो बहुत ही सिंपल हो गया। ये 1/3 बाहर हम निकाल लेते, 1/3 बाहर निकालते, और फिर हम यहाँ पर सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई करते, a की जगह 1 लिखते और x की जगह u लिखते। तो ये बन जाता साइन इनवर्स u/1, और आखिर में वापस u की जगह हम x क्यूब लिख देते। तो 1/3 साइन इनवर्स x क्यूब प्लस c। देख लें आप कि दोबारा हमारे पास वही जवाब आ चुका है। तो बहरहाल आप जहाँ चाहे अगर आप u मेथड इस्तेमाल करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि जहाँ पर ज़रूरी हो, जहाँ पर हमारे पास आसान रास्ता मौजूद ना हो इंटीग्रेट को करने का, तो वहाँ पर ज़रूर हमें u की मदद लेनी चाहिए, u से हमें उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है, और आप बिल्कुल इस अंदाज से और इस रूल पर कायम रहें कि जहाँ फॉर्मूले में x होगा हमारे पास जो भी वैल्यू है हम एग्जैक्टली x की जगह पर मौजूद जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव dx के साथ देंगे, और उसके बाद फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत अच्छे अंदाज से समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइमिंग, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।